આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસ લિમિટેડ એએસએલ ભવિષ્યના ડોક્ટરોનું સન્માન કરીને રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ ડે ઉજવે છે. નીટમાં તેના 37 વર્ષના વારસાને પ્રકાશિત કરે છે. એએસએલ એમબીબીએસ કરી રહેલા ભૂતપૂર્વ આકાશીઓ અને યુવા તબીબી વ્યાવસાયિકોનું સન્માન કરે છે. ભારતના આરોગ્ય સંભાળ કાર્યબળને પોષવાના તેના 37 વર્ષના વારસાને પ્રકાશિત કરે છે. અમદાવાદ 7/01/2026 રાષ્ટ્રીય ડોક્ટર્સ ડે ઉજવણીના ભાગરૂપે ભારતની સૌથી પ્રખ્યાત ટેસ્ટ પ્રેપ સંસ્થા આકાશ એજ્યુકેશનલ સર્વિસીસ લિમિટેડ એએસએલ એ ભૂતપૂર્વ આકાશીઓનું સન્માન કર્યું જેમણે ડોક્ટર તરીકે કારકિર્દી બનાવી છે અને જેઓ અગ્રણી તબીબી સંસ્થાઓમાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેઓનું પણ સન્માન કર્યું, જે સંસ્થાના દેશના આરોગ્ય સંભાળ ક્ષેત્ર પર કાયમી પ્રભાવનું સ્પષ્ટ પ્રતિબિંબ છે. આ પ્રસંગ એએસએલની સમૃદ્ધ પરંપરાને પ્રતિબિંબિત કરે છે જેમાં ડોક્ટરોની ક્રમિક પેઢીઓ કેળવવામાં આવી છે. એએસએલ લગભગ 4 દાયકાથી ભારતમાં તબીબી પ્રવેશ તૈયારી સાથે સંકળાયેલું છે અને વર્ષોથી 8 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલ પ્રવેશ પરીક્ષાઓ પાસ કરવા અને તબીબી શિક્ષણ મેળવવામાં સક્ષમ બનાવ્યા છે. વાર્ષિક નીટ પરીક્ષાઓ દ્વારા પ્રાપ્ત સિદ્ધિઓ ઘણીવાર મીડિયામાં કેન્દ્ર સ્થાને રહે છે, પરંતુ એએસએલની વાસ્તવિક વાર્તા એ વારસા વિશે છે જે તેણે વિદ્યાર્થીઓની વિવિધ પેઢીઓ પર તેના લાંબા ગાળાના પ્રભાવ દ્વારા કાયમ માટે બનાવી છે. છેલ્લા 10 વર્ષોમાં આકાશી વિદ્યાર્થીઓએ 13 નીટ એક રેન્ક મેળવ્યા છે, જે ભારતના પરીક્ષણ તૈયારીના ક્ષેત્રમાં એક અજોડ સિદ્ધિ છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન આકાશના વિદ્યાર્થીઓએ ટોપ 10માં 64% અને ટોપ 100 રેન્કમાં 50% હિસ્સો સતત મેળવ્યો છે. नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एच.आर. राव है. मैं चीफ एकेडमिक एंड बिजनेस हेड हूँ आकाश इंस्टीट्यूट में. राव साहब, आज डॉक्टर्स डे मुख्य उद्देश्य? देखिए, मेन पर्पस हमारे जो एलुमनाई डॉक्टर्स को बुलाने का ये था, क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन होता है वो एक ओनली प्रोफेशन नहीं, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड द सोसाइटी. और एवरी डे दे ब्रिंग केयर, होप, हीलिंग एंड कॉन्फिडेंस टू द पेशेंट एंड देयर फैमिलीज. तो एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जब डॉक्टर्स इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर लेते हैं तो हमें अगर कोई डे आता है तो उनको सम्मानित भी करना चाहिए. और जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे आकाश के डॉक्टर्स हैं, मैं सारे डॉक्टर्स पूरे कंट्री में, पूरे ग्लोब में जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबको हमें ऐसे डे पे सम्मानित करना चाहिए. बिल्कुल, हम लोग बुलाते हैं जितने भी, क्योंकि देखिए बच्चों का एक ड्रीम होता है और वो जब पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम में वो एक ड्रीम लेके चलते हैं टू बिकम ए डॉक्टर और एन इंजीनियर, और वो उनका एक ट्रू हो जाता है और एक सपना पूरा हो जाता है. तो वो ओनली ओवरनाइट नहीं होता, उनके पीछे बहुत बड़ा उनका डेडिकेशन होता है, एक हार्ड वर्क होता है. वो पूरा का पूरा जब ड्रीम पूरा हो जाता है तो उसके बाद में एक टीचर के लिए सबसे बड़ी, क्योंकि आई एम प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ तो मैं एक टीचर हूँ, तो एज ए टीचर सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब हमारे बच्चे प्रोफेशनली ग्रो करते हैं एंड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी. तो वो बहुत ज़रूरी है. तो इसलिए हमें चाहे डॉक्टर्स डे की बात करूँ, इंजीनियर्स डे की बात करूँ, तो हम सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं. ओके. तो मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक वर्मा है. मैं 2020 बैच पास आउट हूँ और मैं ड्रॉपर था. मैंने 2 बार एग्जाम दिया, 2019 में भी दिया था और 2020 में भी दिया था. और मुझे आज बोला गया था कि प्री मेड स्टूडेंट्स आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे. तो ये मेरा फर्स्ट मीडिया इम्प्रेशन. मैंने कभी किसी के मीडिया जर्नलिज्म सब नहीं बोला, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ पेशेंट्स इतना सुनते नहीं, पर जर्नलिज्म ध्यान से सुनेगा. तो मेरी तरह ध्यान रखना पड़ेगा बोलने के लिए. बट या मैंने 2019 में नीट दिया था. मेरे तब स्कोर 436 आया था नीट 2019. तो तब मेरा स्कोर काफ़ी कम आया था. तो मुझे लगा था कि शायद मुझे इस एग्ज़ाम के लिए ड्रॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन इतना अप टू मार्क नहीं था. उससे पहले भी उसके बाद मैं आकाश इंस्टीट्यूट से जुड़ा और मैं रेखा मैम से मिला, एंड शी हैज़ गॉन अबव एंड बियॉन्ड फॉर मी सिंस 2020 से. वो जब से मेरे साथ थे उन्होंने हर चीज़ में मेरा ध्यान रखा है और थ्रू आउट द जर्नी मुझे सपोर्ट किया है. और आज उनकी वजह से पीछे में रहना और ग्रेजुएट होके एक डॉक्टर बनना, इट्स रियली बीन अ बिग अचीवमेंट फॉर मी ऑल्सो एंड फॉर देम ऑल्सो. उनको भी लगता होगा कि इतने डॉक्टर्स उनके अंडर से गए, इतना ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट्स में, उससे और लोग मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं. सो या क्या मैसेज? अच्छा, डॉक्टर्स डे में मैसेज ये जाएगा कि ये जर्नी लॉन्ग है. इट्स नॉट जस्ट 5.5 years. 5 साल का 4 ईयर का मेड स्कूल होता है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, उसके बाद पीजी भी होता है. तो जर्नी बहुत लॉन्ग है, तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और पेशेंट के टुवर्ड्स एम्पैथी रहना इज़ एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट. भले आप कितने भी ओवरवर्कड हो, थोड़ा एम्पैथी पेशेंट के अगेंस्ट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बस ये मैं बोलना चाहूँगा. थैंक यू.